आज हम आपको एलर्जी के बारे में बताएंगे। तो जब आप लोग किसी भी नई जगह पर जाते हो तो अचानक आप छींकना शुरू कर देते हो या आपकी सांस फूल जाती है बिना किसी भी मेन रीज़न के। और जब आप उस जगह से दूर जाते हो तो आपके जो ये सिम्टम्स हैं ये भी डिसअपीयर हो जाते हैं। तो आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों में से जो कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कुछ पार्टिकल्स के लिए जो कि इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जिन भी बातों के बारे में हमने आपको बताया, छींकना या खांसना किसी नई जगह पर जाने की वजह से, तो ये एलर्जी की वजह से होता है। और ये एलर्जी पोलन ग्रेन की वजह से भी हो सकती है, माइट की वजह से भी हो सकती है। और ये हर जगह पर जो भी रीज़न होगा एलर्जी का वो अलग अलग होगा। तो अब एलर्जी क्या हुआ? एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम का एक एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स है जो कि वो किस चीज़ के लिए देता है? वो उन एंटीजेंस के लिए देता है जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो यही एलर्जी है। अब जिनके लिए, जिन सब्सटेंसेस के लिए ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसके लिए ये एक्शन होता है, उसको हम एलर्जेंस बोलते हैं। और इसके लिए हमारा शरीर जो एंटीबॉडी बनाता है वो IgE टाइप की होती है। अब कॉमन एलर्जेंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि डस्ट है, पोलन ग्रेन्स हैं या एनिमल डेंडर है, ये सभी क्या हो सकते हैं? एलर्जेंस हो सकते हैं। इनकी वजह से एलर्जी हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टम क्या आते हैं? इसमें छींकना हो सकता है, आंखों से पानी जाना हो सकता है, नाक से पानी बहना हो सकता है या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। एलर्जी इस वजह से होती है कि जो हमारी बॉडी के अंदर मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं, और वो केमिकल्स हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो जब भी हमारी बॉडी किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है तो बॉडी की मास्ट सेल हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से वो एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं। अब एलर्जी का कॉज पता चलाने के लिए क्या किया जाता है? कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहता है कि इतने इंजेक्शंस का कोर्स आपको करना होगा। तो उसमें एक्चुअली वो करते क्या हैं? वो क्या करते हैं कि उस पेशेंट को एक्सपोज करते हैं और उसमें जितने भी नॉर्मल जो एलर्जेंस हैं उनके स्मॉल डोज को इंजेक्ट करते हैं उस पर्सन के अंदर। और फिर जिसमें भी आपको एलर्जी के सिम्टम्स आ जाएंगे तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि भाई किस एलर्जन के लिए इसको एलर्जी हो रही है। फिर उसी के अकॉर्डिंग वो उसको एक्ट करने के लिए बोलते हैं। अब जब किसी को एलर्जी हो जाती है, यानी कि एलर्जिक सिम्टम्स आ जाते हैं, तो डॉक्टर उसको क्या देता है? एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देता है या एड्रीनेलिन देता है या स्टेरॉइड्स देता है, जिसकी वजह से ये जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं ये जल्दी ही कम हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है और हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं इन एलर्जेंस के लिए। और स्पेशली इंडिया में तो जो मेट्रो सिटीज़ के बहुत सारे बच्चे हैं वो इन एलर्जीज से सफ़र कर रहे हैं। और अस्थमा तो स्पेशली जो एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिविटी होती है उसकी वजह से होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, जिसकी वजह से वो एलर्जेंस के कांटेक्ट में नहीं आ पाते और उनको इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती उनकी बॉडी में। तो ये था आपका एलर्जी टॉपिक। अब आता है ऑटो इम्यूनिटी। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ इम्यूनिटी। तो ये भी क्या होता है कि कुछ हमारी बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी सेल्फ सेल और फॉरेन सेल्स में डिफ्रेंशिएट करने की कैपेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और वो क्या करना शुरू कर देते हैं? अपनी सेल्स को फॉरेन सेल्स समझ के मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब हमें पता ही है कि ये जो इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, खासकर हायर वर्टिब्रेट में, वो इस वजह से होती है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी कि हम पहचान सकें फॉरेन ऑर्गेनिज्म को और सेल्स को भी पहचान सकें। ठीक है। लेकिन अब अगर ये एबिलिटी खो जाएगी तो क्या होगा कि हायर वर्टिब्रेट जो हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे? अपनी सेल्स को कई बार फॉरेन सेल्स समझना शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या चीज़ आती है जिसकी वजह से अब क्या हो जाएगा
अगर ऐसा होना हुआ तो क्या हो जाएगा कि अपनी ही सेल्स पर वो अटैक करना शुरू कर देंगी, उनकी WBC, जिसकी वजह से जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें डैमेज होना शुरू हो जाएगा और इसी को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस इसी तरह की डिजीज़ है। इसी के अलावा एक होती है सीलियक डिजीज़। सीलियक डिजीज़ में भी जो वीट एलर्जी है वो इसी चीज़ में आती है। और एक होती है ल्यूपस डिजीज़, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, जिसमें ब्रेन, किडनी या दूसरे ऑर्गन अपनी सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका ऑटो इम्यूनिटी का टॉपिक था। कल हम आपको हमारे इम्यून सिस्टम में कौन कौन से जो है ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं हम उसके बारे में आपको बताएंगे।